गौ सेवा के दरमियान जब हम गायों की सेवा और देखभाल करते हैं तो वहीं बगल में ही बैठ कर के ही गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं, गुरु जी का ध्यान करते रहते हैं। और बगल में ही एक पत्थर है, तो उस पत्थर पर हम गुड़, नमकीन, बेसन का, चावल, गेहूँ, बाजरा, अनेक तरह के दालों का मिक्सचर, ये सब कुछ मिला करके और हम वहाँ पर रख देते हैं। और रखने के कुछ ही देर पश्चात अनेक प्रकार की पक्षियाँ, चिड़ियाँ वहाँ पर आती रहती हैं और प्रेम से वह दाना खाती रहती हैं। बहुत ही ध्यान भरा वातावरण, बहुत ही सुरम्य वातावरण वहाँ का बन जाता है। इस जगह पर हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देते, जिससे कि चिड़िया भी, पक्षियाँ भी वहाँ पर खुश रहती हैं। सिर्फ हम रहते हैं, गायें रहती हैं और पक्षियाँ रहती हैं, बस हम ही लोग अभी वर्तमान में वहाँ पर रहते हैं। और इस पत्थर पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम 4-4 घंटा, 5-5 घंटा बैठ कर के और इन पक्षियों को आते जाते, उड़ते, खाते पीते, पानी पीते, इनको टुकुर टुकुर बैठ कर के निहारा करते हैं, देखा करते हैं। और बहुत ही असीम सुख की प्राप्ति होती है, बहुत ही आनंद आता है इनको देख करके, इनको खिला करके। यद्यपि हम गौ सेवा से जुड़े लगभग 6 साल पहले से हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से ये पक्षियाँ आने लगी। ये पक्षियाँ तो अभी ऐसे आती थीं, वो आती जैसे स्वाभाविक रूप से यदा कदा भूल करके कभी कभार आ जाया करती थीं। लेकिन 3 महीने पहले अकस्मात एक दिन ऐसा हुआ कि एक चिड़िया, वो रोज़ हमारे पीछे पीछे, जब हम घास काटते या कुछ भी करते, एक चिड़िया हमारे पीछे पीछे घूमा करती। और हम घास काटते तो भी पीछे पीछे रहती, हम घास उठा के लाते तो भी वो पीछे पीछे रहती, वो अकेले अकेले रहा करती। तो हम गायों के लिए भोजन बना रहे थे, तो भोजन बनाने के दरमियान ही हमारे मन में आया कि आज ये तो रोज़ ऐसे ही अपने से बीन बीन के खा लेती है, आज हम इसको भोजन करवा ही देते हैं। तो उसके लिए हम भोजन निकाल करके और रख दिए। जब रखे तो देखे कि वो बड़ा प्रेम से खा रही है, और वो प्रेम से खाने लगी। और उस अगले दिन जब हम गए तो क्या देख रहे हैं कि और भी अपने दोस्तों को लेकर के आई, तो उन सबके लिए हम खाना बनाए। फिर हमारे मन में यह आया कि क्यों ना हम कुछ इनके लिए और स्वादिष्ट भोजन लाएं। तो हम इनके लिए बेसन का नमकीन लेकर के आए। और फिर क्या था, जब हम बेसन का नमकीन ले आए तो ये प्रेम से 5-6 चिड़ियाँ वहाँ पे बैठ के खाने लगीं, और धीरे धीरे प्रचार प्रसार उसका करने लगी। यही वाली चिड़िया सबसे पहले आती थी हमारे यहाँ, एक की संख्या में थी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी, और अभी तो ऐसा है कि हम गिने एक दिन 11 प्रजाति की पक्षियाँ हमको आते हुए दिखीं। और हमको लग रहा है कि हमारे सामने बहुत सी तो पक्षियाँ ऐसी हैं, चिड़िया ऐसी हैं जो बहुत ही शर्मीली हैं या एकांतवासी हैं, तो बिल्कुल जब अकेलापन पाती हैं तब वो आती हैं। और आश्चर्य, ये गुड़ भी खाती हैं, नमकीन भी खाती हैं, पानी भी पीती हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इस सेवा को स्वीकार कर रही हैं, और बहुत ही आध्यात्मिक माहौल वहाँ का यह बना देती हैं। और सेवा क्षेत्र का जो माहौल है, ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का बना देती हैं। और जब से यह आ रही हैं, हम यह देख रहे हैं कि हमारा ध्यान और प्रगाढ़ हो रहा है। मंत्र जप करना एक अलग बात है, लेकिन ध्यान में होना एक अद्भुत ही अलग ही। पक्षियों के जो पंख होते हैं, जब वो फड़फड़ाते हैं तो उनके फड़फड़ाने से एक अलग तरह का वहाँ पे वाइब्रेशन, एक अलग तरह की वहाँ पे एनर्जी जो है बन जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और खाती हैं, और जितना खाती हैं उससे ज़्यादा तो बैठ करके गीत गाती रहती हैं। और जब इनको भूख लगता है, जब भी इनको भूख लगेगा, जब भी इनको प्यास लगेगा, अगल बगल से हम देखते हैं, हम मोटरसाइकिल से जाते हैं तो अभी अपने इस क्षेत्र में हम पहुँचे भी नहीं रहते हैं, दूर से ही हमारे पीछे उड़ करके आना शुरू कर देती हैं और चिल्लाने लगेंगी, आवाज़ करने लगेंगी। और जब हम इनको पत्थर पर जब इनके भोजन रखेंगे तो हमारे पीछे पीछे रहेंगी, गुड़ रखेंगे,
गुड़ मांगेंगी हमसे आकर के, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, हमको बहुत आनंद आता है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी संख्या और बढ़े। और ये कितना प्रेम से, ऐसे बेचारी क्या करती हैं कि अपने से कुछ बीन बीन करके खाती रहती हैं। बहुत इनको परेशानी होती होगी, बहुत दिक्कत होता होगा, क्या खाती होंगी, कैसे खाती होंगी। और हम जब इनको भोजन दे रहे हैं तो बहुत प्रेम से आती हैं और खाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर इनके लिए हम अमरूद लगाए हैं, आम है, तरह तरह के फल हैं, सब्जियां हैं। वो तो ये खाती ही रहती हैं, लेकिन ये जो अनाज दे रहे हैं इनको, तो जब से अनाज देना शुरू किए तो बहुत प्रेम से आती हैं, गुड़ खाती हैं, गुड़ खा करके पानी पीती हैं। तो हमको लगता है कि इनकी वजह से हमें भी खुशी मिल रही है और हमारी वजह से इनको भी खुशी मिल रही है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अब ये ज़रूर कोई ना कोई पुण्य है कि गायें आई अपने जीवन में, अब पक्षियाँ आ गईं, वृक्ष आए कितने अपने जीवन में। तो यह एक जीवन यात्रा है, परमात्मा की यह कृपा है कि इतने सारे लोग अपने जीवन में शामिल होते चले जा रहे हैं, अपना परिवार बड़ा होता चला जा रहा है। तो बहुत ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये चिड़ियाँ निरंतर हमारे पास आती रहें। और शुरुआत में हम थोड़ा सा नमकीन इनको खरीद के लाए थे, धीरे धीरे नमकीन की जो मात्रा है, अन्न का जो मात्रा है, अनाज का जो मात्रा है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और देखते हैं कि कितना इनको हम प्रेम दे सकते हैं, कि क्या अच्छे से अच्छा चीज़ हम इनको खिला सकते हैं। हे चिड़िया, आप ऐसे ही आते रहिए, हमारे प्रेम को आप लोग स्वीकार करते रहिए। आप लोगों के आने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुख मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। और आप लोग निश्चित ही आकाश तत्व, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से मिल करके बना है। धरती, वायु, अग्नि, जल, और जो सबसे श्रेष्ठ तत्व है हमारे शरीर में वो है आकाश तत्व। आप लोग आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित ही हम यह महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में आकाश तत्व की बढ़ोतरी हो रही है। आकाश तत्व जब बढ़ता है तो ध्यान और प्रगाढ़ होता है, ध्यान ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है और अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उतर रहा है और हम प्रकृति के बहुत ही ऋणी हैं, प्रकृति के बहुत ही आभारी हैं कि वह हमें अपने आंचल में, अपने गोद में बना के रख रही है, हमको इतना प्रेम दे रही है और हमारे प्रेम से लोग जुड़ रहे हैं। पक्षियाँ हमको पसंद कर रहे हैं, चिड़ियाँ हमको पसंद कर रही हैं, हमारे साथ रह रही हैं। हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना इनको अच्छा लग रहा है। बैठ कर के हम यह वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे सामने ये फुदकती रहती हैं। तो यही है प्रकृति का प्रेम। जब लोगों को आपसे प्रेम मिलने लगे, जब लोगों को आप अच्छे लगने लगें, तो सोचिए कि प्रकृति जो है आपसे खुश है और आप प्रकृति पुत्र हैं। तो हम नमन करते हैं इन चिड़ियों को और इनके प्रेम को, और ये हमें स्वीकार कर